पहले आप समझें, ये जो बताया जा रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन जो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं वो है ये सुन पाते हैं और वही वो जीवन में उतार पाते हैं। 3 लोक एक राम है, जानत है जग सारा, उसके बिना कोई जी नहीं सकता, वह है प्राणों से प्यारा। इसमें यही बताया जा रहा है कि 3 लोकों का जो राम है वह एक ही है, एक ही था और एक ही रहेगा। सारे संसार में वह अकेला है, ऐसा से सब कुछ वही करता आ रहा है, लेकिन मनुष्य स्वयं कर्ता बन जाता है तो वह दुर्गति को प्राप्त होता है और वह 84 में ही घूमता रहता है। और इसमें ये भी बताया गया है उसके बिना कोई जी नहीं सकता, क्योंकि वह क्या है, वह प्राणों के अंदर है और अगर प्राण नहीं होंगे तो जीवन में एक क्षण भी उसके बगैर कोई रह नहीं सकता। उसी से हमारी जो भी सुविधाएं हैं उसी से हैं, उसी के द्वारा हैं, इंद्रियां हैं उसी के द्वारा हैं। चाहे कोई राजा है चाहे कोई रंक है, उसी का सहारा है केवल, और वही प्राणों का भी प्यारा है। जिसने इसको समझ लिया, समझ लो इस मनुष्य जीवन का उसका कल्याण संभव है, उसे मनुष्य शरीर अवश्य मिलेगा, नहीं तो 84 में घूमते रहे और घूमते ही रहेंगे। इसलिए किसी ने लिख भी दिया, बेसब्री करनी है तो बंदे, बेसब्री करनी है तो बंदे, कर ले राम भजन में, 3 लोक का सुख मिलता है श्री राम के चरणन में। इसका भावार्थ यह है कि अगर तूने बेसब्री करनी है तो राम के भजन में कर, क्योंकि बेसब्री को गलत बताया गया है कि किसी काम में बेसब्री नहीं करनी चाहिए। लेकिन संत यह कह रहे हैं, लिखने वाला कवि कह रहा है कि बेसब्री अगर राम के भजन में कर ले तो इससे अच्छी बात कोई न थी, न है और न हो। आगे फिर वो क्या कह रहा है, सारा दिन में काम करूं, सारा दिन में काम करूं, फिर भजन करूं मैं कैसे, पूजा पाठ के लिए राम मेरे पास नहीं है पैसे। वो कह रहा है कि सारा दिन तो मैं काम करता हूँ, फिर भजन किस प्रकार करूँ। तो भगवान कहते हैं पूजा पाठ के लिए पैसे की जरूरत नहीं, किसी धन दौलत की आवश्यकता नहीं, तो भजन फिर कैसे होगा। धन दौलत की नहीं जरूरत, धन दौलत की रही जरूरत, तू राम बसा में मन में, तू राम बसा ले मन में। तो वो ये कह रहे हैं कि जो पूजा पाठ की तू बात करता है वो तो एक प्राइमरी स्कूल की बात है, मंदिर मस्जिद की बात है। अगर इससे आगे तू बढ़ेगा, इसकी आगे क्लास में अगर जाएगा तो धन दौलत की जरूरत नहीं पड़ेगी, मन में तेरे बस जाएगा राम, और मन ही मन से सब कुछ होगा। जो तू चाहेगा वही होगा, जो तू चाहना करता है वह तेरी अवश्य पूरी होगी और क्षण में पूरी होगी। लेकिन तुझे राम को अपने मन में बसाना होगा। आगे क्या कहता है कवि, चलते फिरते जाप किया कर, हरदम राम नाम का बंदे, हरदम राम नाम का। तो वो कह रहे हैं, हे मूर्ख, हे अज्ञानी, तुझे बैठने की जरूरत नहीं, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, चलते फिरते भी तू मेरा भजन कर सकता है, राम नाम का जप कर सकता है। चलते फिरते जाप किया कर, हरदम राम नाम का मूर्ख, हरदम राम नाम का ध्यान लगा रहे
राम नाम में कोई हर्जा नहीं काम का होगा, हर्जा नहीं काम का होगा। सुबह शाम तू दर्शन कर ले, सुबह शाम तू दर्शन कर ले, मन रूपी दर्पण में, तू मन रूपी दर्पण में। तीन लोक का सुख मिलता है श्री राम चरणन में, बंदे श्री राम चरणन में। इसका भावार्थ यह है कि तेरा ध्यान अगर राम नाम में लगा रहेगा तो जो तू ये समझता है कि मेरा ये काम रुक जाएगा, ये मेरा काम होगा नहीं, मेरे काम हर्जा हो जाएगा, नहीं, ये तेरी अज्ञानता है। जब भगवान का तू भजन करेगा तो तेरा सारा काम भगवान स्वयं करेगा, केवल तू विश्वास कर ले। आगे और क्या कहा है? राम भजन जो नहीं किया तूने, राम भजन जो नहीं किया तूने, फिर पछताना होगा तुझको, फिर पछताना होगा। अंत समय में प्राण तजे, अंत समय में प्राण तजे, तेरे राम साथ नहीं होगा, बिल्कुल राम साथ नहीं होगा। महेश्वरी कहती है अनुभव से, महेश्वरी कहती है अनुभव से, राम बसे प्राणन में, तेरे राम बसे प्राणन में। तो लिखने वाला ये कह रहा है कि राम भजन अगर नहीं किया तो अंत में पछताना ही होगा। फिर क्या होगा? फिर यही होगा, अब पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई थी। और अंत समय में जब प्राण त्यजेगा, अगर तूने उस प्राणपति को नहीं जाना, प्राणोपासना नहीं की, तो राम तेरे साथ में नहीं होगा। अगर तूने प्राणोपासना कर ली, उसको प्राणों में जान लिया, श्वासों में जान लिया, तो वह तेरे साथ होगा। तो कहने वाले ये कह रहे हैं, लिखने वाले ये लिख रहे हैं कि इसलिए तू राम को अपने प्राणों में बसा ले तो तेरा कल्याण निश्चित है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो ही नहीं सकता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय